भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते नमो देवी महादेवी सुरभ्यै च नमो गवामपि स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियाय च पद्मावशाय नमो नमः। नमो कृष्ण प्रियाय च पद्मा गवाममात्रे नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। 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 हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण
मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने और क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने मेरी लगी शाम से भी दुनिया क्या जाने हरि सुंदर तुम सुंदर हरि नारायण हरि बोल हरि नारायण हरि बोल हरि सुंदर तुम सुंदर हरि नारायण हरि बोल हरि सुंदर तुम सुंदर हरि नारायण हरि बोल हरि नारायण हरि जाने दुनिया सावरियों है सेठ मारी दादाजी सावरियों है सेठ मारी और सावरियों है सेठ मारी राधा जी से ताड़ी है जिताने दुनिया सारी है सावरियों है सेठ मारी राधा जी से ताड़ी है हमारी राधा जी से ताड़ी है सावरियों है वो है अलविदा उसके दीवानी ब्रिज में है
वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा ऐसे नहीं खुल के। वो है अलबेला नैनों वाला, उसके दीवानी मृगी है। वो कृष्णा, कृष्णा वो राधा है, वो राधा है। एक बार फिर से वो है, ये जितने पीछे भाई लोग खड़े सभी गाइए। वो है अलबेला बदन, उसके दीवाने ये जालुर बाने। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए सुधा मात की, बोलिए कालीवाड़ा हनुमान जी महाराज की, बोलिए बायोसा मां, बोलिए जलंधरनाथ भगवान की, बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की, बोलिए तखतगढ़ धाम की, बोलो भाई सत्य सनातन धर्म की। परम दयालु परम ब्रह्म परमात्मा परम कृपालु, थोड़ा रिवर्ब बढ़ाओ, इको कम कर दो, रिवर्ब बढ़ाओ। इस समस्त चराचर में विद्यमान श्री ठाकुर जी के सभी दिव्य दर्शनों का स्मरण करते हुए हरिश्चित्तम समाश्रये, इस भाव को अपने हृदय में विराजित करते हैं। जो नित्य भगवान का स्मरण करता है, नित्य भगवान का भजन करता है, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के चित्त में आकर के ईश्वर विराजित हो जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि एक बार जब ठाकुर जी आकर के चित्त में विराजित होते हैं, फिर वो चित्त को पूरा चुरा करके अपने पास ले जाते हैं। इसलिए गोविंद को कहा जाता है चित्त चोर। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? रिवर्ब खोलो थोड़ा बेटा, और गेन खोलो थोड़ा सा। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी भगवान की कथा में जाओ, अपने चित्त को हमेशा कथा में रखो, अपनी चेतना को हमेशा कथा में रखो। अब चेतना शब्द किसी को नहीं समझ आता हो, पता नहीं, ज्यादा आजकल हिंदी तो पढ़ते नहीं है, सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं। चेतना को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को हमेशा ठाकुर जी की कथा में रखना चाहिए, क्योंकि जिनका चित्त कथा में नहीं, उनका चित्त जगत की व्यथा में लगता है। अब आज देखिए कि हमारी माताएं आई हैं, खड़ी हैं, इनके पास बैठने को जगह नहीं है। ये पीछे जितने भाई लोग खड़े हैं ना, आपसे निवेदन थोड़ा थोड़ा आप पीछे और चले जाओ। जो माताएं बैठ रही हैं उनको बैठने दो,
ये बहुत जरूरी है। इधर भी बहुत सारे भाई लोग खड़े, इधर इतनी लंबी चौड़ी गली है, कहीं जाकर भी खड़े हो जाओ, बहुत लंबी चौड़ी गली। आज तो कथा का दूसरा दिन है। अभी तो 5 दिन कथा और सुननी है। धीरे धीरे अभी तो जालोर के सब निकल निकल के आएंगे। वो तो कथा सुनने आएंगे ही जिनको ठाकुर जी की कथा में मन लगता है, और जो कथा कराने के बाद भी जिनका अभी जालोर में मन नहीं लग रहा, वो भी कथा सुनने के आएंगे। इसलिए ठाकुर जी की कथा है। ऐसे ही धीरे धीरे आएंगे सभी लोग, अपने आप खींच करके लाएगी कथा सभी को। कल की कथा को मैंने कहां विश्राम दिया था बताओ? किस किस ने कल कथा सुनी? हाथ खड़े करके बताओ। क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो? सबने सुनी, उसके बाद भी नहीं पता कि कल की कथा कहां तक विश्राम हुई। रास में नहीं, नरसिंह जी को नीचे भेज दिया और एक बहुत बड़ी सी हवेली भी बना दी ठाकुर जी ने। बनाई कि नहीं बनाई? जैसे ही नरसिंह जी महाराज नीचे आए और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आंखों के सामने गिरधारी के दर्शन नहीं हुए, घनश्याम के दर्शन नहीं हुए। अब उन्होंने तुरंत, भगवान ने नरसिंह जी को केदार राग दी थी। कौन सी राग दी थी? केदार राग। मैं गा के सुनाऊं? नरसिंह जी का ही भजन है, केदार राग में। आंखें खोली और दर्शन नहीं हुए भगवान के, तब नरसिंह जी ने तुरंत हाथ में एक तारा लिया और गाना शुरू कर दिया। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। द्वारी दया का जब दुख खोले, द्वारी दया का जब दुख खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम। शास्त्रीय संगीत में इसे केदार राग कहते हैं। ठाकुर जी ने जाते जाते नरसिंह जी को कहा था कि ये केदार राग लेकर के जाना, और नरसिंह जी ने केदार राग में हमारा भजन कर जो। नरसिंह जी जैसे ही आंखें खुली, धरती पर आए, मृत्यु लोक में आए।
और औके रे देखे ठाकुर जी नहीं दिखा जाए नरसिंह जी आ विरह वेदना करे आखा रे माए आंसू रे माए ने नरसिंह जी बोलिया कि थारी कृपा भेजावे तो 5वां सुर में तो गूंगो बोलन लग जावे, थारी कृपा हो जावे जन आंधो देखन लग जावे, पांगड़ो चालन लग जावे और चालने में कटे जावे सीधो काशी का दर्शन करे। एड़ी भगवान थारी कृपा है। नरसिंह जी महाराज भगवान री एड़ी महिमा गाई। अब नरसिंह जी महाराज घरे आया जन घरे आवती देखो भगत रो गुण देखो। नरसिंह जी पहली अपनी भोजाई रे कने गया, कटे गया क्यों? जान भोजाई ने केवन लागा भोजाई जी मैं आपरो धन्यवाद करने वास्ते आयो। भोजाई केवन लागी कांडो धन्यवाद करने वास्ते आयो, 3 दिन घरों गाय पे भूखा मरता आयो है। नरसिंह जी के नहीं भाई मैं भूखा मरतो नहीं आयो, मारा तो जन्मों जन्मों की भूख मिट गई कि हुयो कहीं। अरे मने ठाकुर जी रा और राधा कृष्ण रा एक साथ दर्शन हुआ है, इन वास्ते मने और कुछ नहीं चाहिए। भोजाई जी के मैं इतनी 11 सा करी, इतना व्रत करिया, इतनी पूनम करी, इतनी अमावस करी, मने हुआ कोनी थने हुआ झूठो 1 नंबर बाबू। आजकल बाबू ने झूठा घना पता है और विशेषकर जी को बाबू हाथ बोले उनने तो झूठो है के महाराज जालोर वालों क्या क्या दिखाओगे? नरसिंह जी महाराज ने कहा तू झूठो 1 नंबर। नरसिंह जी के नहीं मैं आपको धन्यवाद करने वास्ते आयो। क्यों? क्योंकि अगर थे नहीं वेता थे मने घरों बाहर निकलने नहीं कहता तो मने ठाकुर जी का दर्शन। देखो भगवान ने भगत रो गुण देखो। जी को घर में यूं केम निकालिया कि कह तो थू रेवेलान के उन आदमी रे प्रति भी मन में भाव देखो। अपनी भोजाई ने नरसिंह जी जान धन्यवाद करियो कि थे धन्य हो, थाने धन्य है, थे वीर कोई मैंने ठाकुर जी का दर्शन कराया। अब भोजाई जी के वे बात तो छोड़, एडो कियो पुरानो उदार बाकी हो जो कोई चुकावण ने आयो है, एडी मोटी हवेली बनाई है थारे वास्ते। इतो फास्ट काम तो कोई पहली धरती में तो हुई को नहीं। एक रात में इतनी बड़ी हवेली बनान गयो है। नरसिंह जी महाराज हवेली में प्रवेश करिया। सबसे ज्यादा राजी हुई नरसिंह जी री दादी डोकरी राजी हुई। हाँ दादी रो नाम कई जय कुंवरी, कई नाम है जय कुंवरी खूब राजी हुई। ओहो नरसिंह जी री लुगाई रो नाम लक्ष्मी गौरी। डोकरी समय रेवते कि हमें जो गूंगो बैरो हो जो को हावड़ हुयो है और थोड़ा ही दिना में राम जी री कृपा में एडी मोटी हवेली आई है। सही टाइम है जीतो जी इन्नो ब्याह कराए थे। नरसिंह जी रो ब्याह एकदम सीधी सादी लुगाई रे साथे हुआ, एकदम शांत स्वभाव। भोजाई रे लकड़ा रही नहीं, शांत। जालोर में जी की लुगाई है नहीं बैठी, एकदम शांत। शांति सु कलेक्टरेट वाले धंधो देवे एकदम, कोई हाथ में कुछ नहीं, एकदम शांत। बिल्कुल नरसिंह जी ने लुगाई थाने जड़ी। हाँ एक तो भोजाई रे लखना रही भी है, तेज गणिए भाई नरसिंह जी महाराज। देखो भाई मैं था लोगों के वास्ते आया, मारवाड़ी में कथा कर रही हूं, लेकिन अबे आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, मारवाड़ी में करूं जन मारे दर्शक पूरा राजस्थान में, तो मैं एडी मारवाड़ी बोलूला जिकी उन्होंने भी समझ में आवे। ते हम जो प्योर जालोरी तो पहले उन्होंने समझ में नहीं आवेला। इन वास्ते थोड़ी जालोरी, थोड़ी जोधपुरी, थोड़ी बाड़मेरी, थोड़ी मेवाड़ी, थोड़ी नागौरी, थोड़ी बीकानेरी, सब मिक्स खिचड़ी मारवाड़ी हैंग बेड़ी। नरसिंह जी महाराज रो ब्याह एक सीधी सादी लुगाई हुयो, कन्या हुयो। अब नरसिंह जी महाराज रे ब्याह रे थोड़ा दिन बाद डोकरी गई,
भगवान ने घरे नरसिंह जी महाराज ने एक बच्ची हुई उन बेटी रो नाम हो नानी बाई। कई नाम हो? नानी बाई रो ब्याह भी जब रुपया पैसा घणाई हाँ नरसिंह जी टाइम माते कराती। अब ब्याह रे 1 साल में इतो धन लुटायो कि धन लुटता लुटता थोड़ो बच्यो जितना में नानी बाई रो ब्याह हो गयो। लेकिन नरसिंह जी महाराज तो 1 साल में भगवान रे दियोड़ी जितनी माया ही 1 करोड़ रुपया होनारी मोरा चांदीरा सिक्का जितो धान सब कुछ लुटा दियो। नरसिंह जी खाली हो गया महाराज जी माते कर्जो हो गयो नरसिंह जी रे। अब नरसिंह जी की हालत बड़ी खराब, खावन ने रोटी नहीं और नरसिंह जी की भोली भोली लुगाई ही नहीं भाई राम जी की कृपा कोई एडो कोई योग बढ़ियो कि भाई भगवान ने घरे टाइम माते 12 महीना में नरसिंह जी बापड़ा एकला हो गया। अब होवे नहीं समाज वाला एकला नरसिंह जी ने सुखी देखने रह नहीं सीखिया। हाथों हाथ नरसिंह जी दूजो ब्याह करायो और दूजो ब्याह करायो जने एड़ी लुगाई आई वह तो भोजाई जी ने मत लेन जाए जड़ी एकदम खतरनाक खतरनाक भी एड़ी की चाले जन फड़क है महाराज फड़क फड़क करे एड़ी खतरनाक लुगाई साथे नरसिंह जी रो दूसरो ब्याह हुआ। दूजो ब्याह हुई जन नरसिंह जी रो मोटो भाई बंशीधर नरसिंह जी की भोजाई अपने आप ही अलग हो गया। इन्हों तो रोज झगड़ा कौन करे भाई गोली माते गोली टिके कभी नहीं टिक सकती। एक नरसिंह जी की लुगाई अटने भोजाई दो ही आपस में 2 बॉम्ब फूटे जन महाराज भूकंप आवे घर में दो ही अलग हो गया। नरसिंह जी एकला रिया। अब कई बरस बीतता रिया अटने नानी बाई रे घर में नानी बाई रो ब्याह कटे करायो श्रीरंग जी रे घर में ब्याह करायो अंजार नगर रे मायने। नरसिंह जी रो जन्म हुयो तलाजा गांव में जूनागढ़ रे कने और गुजरात में एक गांव है अंजार। अंजार नगर रे मायने किन्नो ब्याह करायो नानी बाई रो। अब नानी बाई रे तो ब्याह हो गयो और ब्याह होया बाद में बेटी हुई और उन बेटी भी इतनी मोटी होगी कि उन्होंने भी ब्याह की तैयारियां घर में हो रही। भाई पहली रे जमाना में तो 5-10 साल की बेटियां ने छोरियां ने ब्याह करा देता। मैं तो कई हुणियों कई डोकरियां मिले जन के थे तो क्यों 5-10 साल मन तो टोकरी में 1 साल की जल्दी ब्याह करा दी। हाँ पहली होता 2 साल रो छोरो 6 महीना री छोरी टोकरी में बिठा फेरा लेवान ए लो भाई मोटी हुई जड़े उन्हें कहीं करावे ओणो ओणो करावे। हिंदी में बोलते गौना कराना सही है आपने अटे के ओणो करा। पहली तो यूं ही ब्याह होता महाराज। अब देखो ये कितना सही है कितना गलत है मैं इस पर कोई व्यंग नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर है कि जब माता पिता किसी बच्चे का विवाह तय करते हैं ना देखो आज आधुनिक जमाना है आज का युग है बच्चों से पूछना ये बहुत अच्छी बात है। ये नया परिवर्तन आया है ये बहुत स्वीकार करने योग्य है। माताओं ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा तेरे को कैसा बेटा पसंद है कैसी बेटी पसंद है अगर आप अपने बच्चों से ये पूछते हैं अच्छी बात है। लेकिन मैं आज की बच्चियों से और बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं हृदय से कहना चाहता हूं। मैं तो दुनिया का मतलब बिल्कुल मॉडर्न ख्यालों वाले साधु में से एक हूं। मैं नहीं कहता कि आप अपनी चॉइस के किसी व्यक्ति के साथ विवाह न करें लेकिन अगर मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे शब्दों पर विश्वास करते तो एक छोटा सा निवेदन करो। आप 10 रिश्ते लेके आओ अच्छे बहुत दोस्त रखो अच्छे मित्र रखो अच्छे साथी रखो लेकिन जब समाज में विवाह करने की बात आती है तो उसमें भी कई रिश्ते देखो कोई बात नहीं एक नहीं 10 रिश्ते देखो लेकिन अपने माता पिता से डिस्कस करो और अपने माता पिता को कहो कि आप तय करो कि मेरे लिए कौन सही होगा क्योंकि वो
अनुभवी हैं भाई। थे मोटा होया अर्थात आजकल 20-21 साल पहली तो कोई ब्याह करावे को नहीं, मतलब थारो 21 साल बत्ता ही धरती माते देखिया है, थारो तो 20-25 साल ज्यादा ही भट जो किया है। कितना दोरा होया, कितो संघर्ष करियो जद जान थे मोटा होया। उन्होंने एक तो ध्यान है कि कौन सो थारे वास्ते सही है, कौन सो गलत है। और कभी गलतियों कोई माँ बाप भूल चूक हो भी जावे, हो सके अच्छो जानने करियो वे गलत कोई जीवन में खोटो रिश्तो भी हो जावे, तो बाद में उनने ठीक भी करो तो जीवन भर तक माँ बाप ने कोसने की आवश्यकता नहीं कि थे माने खाडा मंगाए। इन धरती रो कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहेला कि उनना बेटा और बेटी कभी खाडा में जावे, गलत घर में जावे, बुरी जगह जावे। हमारा अनुभव है, ये सिर्फ संवाद की कमी, कन्वर्सेशन मिसिंग, बातचीत की कमी। आजकल समाज में बातचीत की कमी आ गई है। ईमानदारी से बताना, घर में शाम को पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार ऐसा कोई समय आता है कि आजकल जब पूरा परिवार का सारे सदस्य मिलकर के एक जगह बैठ करके भोजन करते हो? बहुत कम घर हैं ऐसे, गिने चुने। चलो जालोर में तो फिर भी इतने हाथ खड़े कर रहे हो, जालोर से बाहर निकल के थोड़ा जोधपुर चले जाओ, ये इतने हाथ खड़े नहीं होते। इधर चले जाओ आप उदयपुर, उधर चले जाओ जयपुर, जयपुर में तो 2 हाथ भी खड़े नहीं होते। कि पूरा परिवार दिन में एक बार साथ बैठ करके भोजन करे, ऐसा समय भी नहीं बचा है। आपसे निवेदन है, दिन भर में अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से बात करना आरंभ करो। खाली अपनी पंचायती में मत पड़े रहो। ये जितने ये युवा लड़के मेरे को सुन रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी समस्या आज की मैं इन बच्चों की आप माताओं से कहना चाहता हूं। हमारे जो लड़के हैं ना, इनके पास घर में कोई बात करने वाला नहीं। सच बता रहा हूं। बेटी के पास मां होती है जो हमेशा घर में रहती है। बेटियों के हित की और बेटियों के हक की बात कहने वाले बहुत महात्मा जी आ जाएंगे, बता देंगे। आज हम बेटों की बात करते हैं। बेटियों की तो खूब बात होती है, अच्छी बात है, बेटियों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन आज हम बेटों की बात करते हैं। सही है, बेटियों की बात पूरी दुनिया में चल रही है। पिछले 20 सालों से बेटियों के लिए ये करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ में बेटा कहीं खो ना जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। घर में बेटी के पास मां होती है जिससे वो दिन भर बात कर सकती है। बेटे के पास कौन होता है? बाप, जिससे डरता है। बाप से वो सीधा बात नहीं कर सकता। बात करे जन बाप यूं क्यों खड़े, यूं वो होते क्यों खड़े, यूं कोई बात करनी। सही बात है, बाप से वो बात नहीं कर सकता, मां से वो बात इसलिए नहीं करता, अरे ये तो मां है ना, ये तो महिला है, ये तो स्त्री है, ये क्या जाने हम लड़कों की बात। अपनी बहन से वो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, ये तो लड़की है, ये क्या जाने हम लड़कों की बात। फिर वो लड़का किससे बात करता है बताए? पड़ोस का कोई अपना ही आयु का, अपनी ही एज का कोई लड़का ढूंढता है, उसको अपना दोस्त बनाता है, उससे अपने दिल की बात शेयर करता है। अब वो जो जिससे दिल की बात शेयर करता है वो भी कोई अनुभवी आदमी नहीं है, वो खुद उसकी उम्र का है। दोनों एक आयु के लड़के जब आपस में बात करेंगे, अपनी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें अनुभवी तो कोई है ही नहीं। कोई उन्हें ये कहने वाला नहीं कि बेटा तू ये कर, तू वो कर। इसी के कारण से